में ही मस्त रहने वाला, उदासीन सब संशय छीना। और जो भी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, जोगी होगा जटिल मन वाला, अकाम मन में कोई इच्छा न रखने वाला, नग्न अमंगल वेशधारी, नग्न अवस्था में दिगंबर बयाली मुंडों की माला आदि धारण करने वाला, ऐसा ही पति इसका होगा। जैसे ही ऐसा वर्णन किया महारानी मैया कांप गई। महारानी मैना ने कहा, बाबा क्या कोई उपाय नहीं कि हमारी बिटिया को ऐसा घर पर न मिले? नारद जी ने कहा, देवी जी जैसा हमने बताया है आपके बिटिया को घर पर तो ऐसा ही मिलेगा, इसमें तनिक संशय नहीं। लेकिन आप कहती हो तो मैं आपको एक उपाय सुझाता हूँ। बोले क्या? बोले जैसा मैंने वर के विषय में आपको अभी अभी बताया है, वो सारे गुण, वो सारी बातें एक व्यक्ति में लागू होती, एक व्यक्ति में दिखती। बोले किसमें? बोले भगवान शंकर में। जे जे वर के दोष बखाने, ते सब शिव पहि मैं अनुमाने। जो जो हमने वर के दोष बताए वो सारी बातें शंकर जी में मैं देख रहा हूँ। यदि आपकी बिटिया पार्वती का विवाह यदि शंकर जी से हो जाए, जो विवाह शंकर सन होई, 200 गुण सम कह सब कोई। यदि आपकी बिटिया का विवाह शंकर जी से हो जाए तो बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा कहते हैं कि दोष भी गुण हो जाए। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि आपकी बिटिया का विवाह शंकर जी से हो जाए। महाराज हिमांचल ने पूछा, महाराज एक बात बताइए, जब दोषी हैं तो गुण कैसे होंगे? बोले देखो भाई, ये सत्य है कि दोष दोषी होता है, गुण नहीं होता। लेकिन जैसे किसी को बिच्छू काट ले, ध्यान रहे, किसी को बिच्छू काट ले और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाए तो डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगाता है। वो इंजेक्शन क्या होता है पता है? वो एक मीठा पॉइजन होता है, जहर होता है। क्योंकि जहर को काटने के लिए जहर का ही इंजेक्शन लगाया जाता है। जहर गुण नहीं है, दोष है, लेकिन उस जहर को उतारने के लिए आज वही दोष गुण बन गया। जैसे लोहे को लोहा ही काटता है, वैसे ही जो दोष है वो कभी कभार गुण भी बन जाता है। और कहा कि जो समर्थवान है उनके लिए तो दोष भी गुण ही होते हैं। समर्थ के नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। यद्यपि उदाहरण यहाँ कई हैं, लेकिन एक उदाहरण आपको दूंगा। जैसे गंगा जी, यहाँ इतने लोग बैठे हैं, ईमानदारी से बताना गंगा जी पवित्र हैं कि अपवित्र? क्यों भाई, हाथ उठा के बताओ, गंगा जी पवित्र हैं? क्यों माताओं पवित्र हैं? हाँ जी, या तो हाँ कह दो या तो ना कह दो, कुछ तो कह दो। हाँ, गंगा जी पवित्र हैं। आप गंगा जी नहाने गए और जैसी आपने डुबकी लगाई तब तक आपने देखा कि बगल में एक सूअर कूद के नहा रही है। अब बताओ गंगा जी पवित्र है? हाँ जी, अभी भी पवित्र है, अभी भी पवित्र है। आपने जैसे डुबकी लगाई, बाहर निकले तो देखा बगल से लाश बहती जा रही है। अब भी गंगा जी पवित्र हैं, क्योंकि गंगा जी सर्वथा पवित्र हैं। आपने बड़े मनोयोग से स्नान किया, स्नान के बाद आपका मन हुआ अपने घर वालों के लिए मन पवित्र करने के लिए, आचमन करने के लिए गंगा जल ले चले, और आपने एक लोटा जल भर लिया, लेकर आए कि घर वालों को भी 2-2 चम्मच पिला देंगे, सबका मन पवित्र हो जाएगा। जैसे ही आपने लोटे के जल को आंगन में रखा और कपड़े सुखाने को डालने लगे, इतने में किसी कुत्ते ने आकर के लोटे के जल को जूठा कर दिया। अब बताओ गंगा जी पवित्र हैं? क्यों भाई, हम में आप में से कोई लोटे के जल को पीने को तैयार है? नहीं है।
अभी तक उसी गंगा जी में सूअर कूद के नहा रहा था, उसी गंगा जल में लाश बह रही थी, तो भी हमारी दृष्टि में गंगा जी पवित्र थी। लेकिन लोटे के जल को कुत्ते ने जूठा कर दिया तो हमारी दृष्टि में गंगा जल अपवित्र हो गया। बोले क्यों? बोले लोटे का जल है वो अंश और गंगा जी की विशाल धारा है अंशी। अंशी को दोष नहीं लगता, जब भी दोष लगता है तो अंश को दोष लगता है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, और हम सब अंश हैं। जब भी दोष आता है हम में आता है, ईश्वर में दोष नहीं आता। भगवान शंकर कौन है? ईश्वर है, समर्थवान है, इसलिए उनमें दोष नहीं लगता। दोष तो हमेशा जीवात्मा में ही लगता है। इसलिए समर्थ कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई, शंभु सहज समर्थ भगवाना। और भगवान शंकर कौन है? समर्थ भगवान है। इसलिए यही विवाह सब विधि कल्याणा, इस विवाह में हर विधि से आपकी बिटिया का कल्याण ही होने वाला है। इसलिए हे महाराज हिमांचल, हे महारानी मैना, आप अगर चाहते हो कि आपकी बिटिया का मंगल हो जाए तो आप अपनी बिटिया का विवाह शंकर जी से कीजिए। और यह तभी संभव है जब आप अपनी बिटिया को तपस्या करने को भेजेंगे। जाओ तप कराही कुमारी तुम्हारी, जाओ तप कराही कुमारी तुम्हारी, भावी उन्हें सकही त्रिपुरारी, भावी सकही त्रिपुरारी, नारद जी कहते हैं यद्यपि दुनिया में वर की कमी नहीं है, लेकिन हे महाराज हिमांचल, आपकी बिटिया को शंकर जी के अलावा कोई दूसरा वर नहीं है। इसलिए यदि आप चाहते हो कि आपकी बिटिया पार्वती का विवाह शंकर जी से हो तो आप अपनी बिटिया से कहिए जाकर के तपस्या करें। महाराज हिमांचल विचार कर रहे हैं हम अपनी इस कोमल सी बिटिया को भला कैसे कहे कि बेटी तुम तपस्या करने जाओ। महारानी पार्वती मैया ने विचार किया, पिताजी को कहने में संकोच हो रहा है। इसलिए पार्वती मैया स्वयं आई और पिता से कहने लगी, हे बाबा, हे मैया, मैंने रात में स्वप्न देखा, एक महात्मा कह रहे थे देवी पार्वती ब्रह्मा विष्णु महेश तपस्या के ही प्रभाव से सृष्टि पालन और संहार करते हैं। तपस्या के प्रभाव से ही शेष भगवान अपने माथे पे पृथ्वी को धारण करते हैं। इसलिए हे देवी पार्वती, तुम भी तपस्या करो, निश्चित ही तुम्हारा मंगल होगा, भगवान तुम्हें मिलेंगे। इसलिए यदि आपकी आज्ञा हो तो हम तपस्या करने जाएं। और भोलेनाथ देवी अपने माता पिता की आज्ञा लेकर के पार्वती मैया घनघोर जंगल में तपस्या करने गई। और जब तपस्या करने गई तो वहां एक बेल के वृक्ष के नीचे दिव्य शिवलिंग बना करके तपस्या करने लगी। संबंध सहस मूल फल खाए, 1000 वर्ष तक कंदमूल फल खा करके तपस्या किया। साग पत्ते खा करके 100 वर्ष तक तपस्या की। कुछ दिन भोजन बारी बतासा, कुछ दिन भोजन किया, कुछ दिन हवा पिया, कुछ दिन पानी पी करके तपस्या की। बतास माने हवा। कई लोग प्रश्न करते हैं, महाराज वो समय बतासा मिला कहाँ का पानी? वो बतासा माने हवा, बतास माने हवा। कछ दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछ दिन उपवासा, कुछ दिन बहुत कठिन उपवास किया माने। और फिर जिस बेल के वृक्ष के नीचे तपस्या कर रही हैं
उस बेल के पत्ते जब गिर करके सूख जाते हैं तो उसी पत्तों को खा करके तपस्या करती रही। 3000 वर्ष तक तपस्या ऐसे किया और फिर बेल के पत्तों को भी खाना छोड़ दिया तो मैया पार्वती का एक नाम पड़ गया अपर्णा। बोला अपर्णा मैया की, पार्वती मैया का एक नाम पड़ गया अपर्णा। पुनि परिहरे सुखान अपर्णा, उमहि नाम तब भयो अपर्णा। देख उमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। पार्वती जी के उस महाभयंकर तप को देख करके एक भयंकर आकाशवाणी हुई, गर्जना हुई और आकाशवाणी ने पार्वती को संबोधित करते हुए कहा, हे देवी पार्वती, भयो मनोरथ सफल तब सुनु गिरिराज कुमारी। परिहरो दुसह कलेश सब, अब मिली है त्रिपुरा। हे देवी, हे पार्वती, अब यह कलेश छोड़ दो, यह कष्ट छोड़ दो। निश्चित ही तुम्हें भोले बाबा पति रूप में प्राप्त होंगे। जब तुम्हें सप्तऋषियों का दर्शन हो जाए तो समझ लेना तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई। अब इस क्लेश को छोड़ दो। आकाशवाणी करके भगवान सीधे वहां से शंकर जी के पास गए और शंकर जी से जाकर के भगवान ने निवेदन किया, हे भोलेनाथ, अब विनती मम सुनहु शिव, जो पर निज ने हूँ, जाय विवाह शैल जही, यह मोहि मांगे दे। राम जी भगवान शंकर से कहते हैं, हे भोलेनाथ, यदि आपका सच्चा प्रेम मुझ पर है तो मैं जो मांगता हूँ दीजिए। भगवान शंकर ने कहा, क्या चाहिए? बोले, जाय विवाह शैल जही। हे भोलेनाथ, हम चाहते हैं कि आप जाकर के माता पार्वती से विवाह कीजिए, यही मेरी कामना है। भगवान शंकर ने कहा, ऐसा ही करेंगे, आपकी आज्ञा सिर माथे पर। भगवान ने कहा, नहीं, मेरी आज्ञा सिर माथे पे नहीं। बोले, तब? बोले, आपके सिर माथे पे गंगा जी भी बहती है, कहीं मेरी आज्ञा भी बह के किसी घास फूस में पड़ जाए तो नहीं ठीक है, तो क्या करें? बोले, हमारी आज्ञा हृदय में धारण करो। और भगवान राम जी अंतर ध्यान हो गए इधर। भोलेनाथ ने सप्तऋषियों को बुलाया और सप्तऋषियों को बुला के कहा, जाकर के तुम पार्वती की परीक्षा करो। सप्तऋषि सब के सब गए पार्वती की परीक्षा करने। अनेक प्रकार से माता सती को भड़काया, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो एक ही बात सती मैया ने कही, पार्वती मैया ने कही, जन्म कोटि लगिर गर हमारी, बरऊ शंभु न तरहूं कुमारी। माता पार्वती ने कहा, हे सप्तऋषियों, करोड़ों जन्म के लिए हमने ये प्रतिज्ञा कर ली है, वर्ण करूंगी तो भगवान शंकर का, अन्यथा विवाह नहीं करूंगी, कुमारी मर जाऊंगी, मैं विवाह ही नहीं। तब सप्तऋषियों ने माता पार्वती के चरणों में बार बार वंदन करते हुए कहा, हे माँ, हम तो आपकी परीक्षा करने आए थे, लेकिन यहाँ तो हमारी खुद की परीक्षा हो गई। हे माँ, हम जानते हैं कि आप भगवान भोलेनाथ की नित्य माया हो, साक्षात उनकी पराम्बा जगदम्बा आदि शक्ति महामाया हो, इसलिए हम आपकी परीक्षा क्या करेंगे? हे माँ, अब हम आपसे जो निवेदन करने जा रहे हैं उसे ध्यान से सुनिए। यदि आपके पिताजी आपको लेने आए तो उनके साथ आप अरण्यवास चले जाना। अब निश्चित ही आपको भोले बाबा पति रूप में प्राप्त हो जाएंगे। और ऐसा कह करके सप्तऋषि वहां से अंतर ध्यान हुए और जाकर के महाराज हिमांचल से कहा, हे राजन, आपकी बिटिया पार्वती की तपस्या पूर्ण हो गई है, इसलिए जाकर के आप उन्हें विवाह आइए। और ऐसा आदेश करके विवाह की तैयारी करने का निवेदन करके सप्तऋषि अपने अपने वहां से अंतर ध्यान हुए और भगवान भोलेनाथ के पास आए। भगवान भोलेनाथ के पास आकर के सप्तऋषियों ने भगवान भोलेनाथ से पार्वती के प्रेम की खूब प्रशंसा की।
पार्वती के प्रेम को जान करके भगवान भोलेनाथ ने सती के प्रेम को याद किया। भगवान की आज्ञा हृदय में है और पार्वती के प्रेम को जान करके भोले बाबा इतने गदगद हुए कि भोलेनाथ की अखंड समाधि लग गई। इधर जैसे ही भोलेनाथ समाधिस्थ हुए उसी समय एक महाभयंकर राक्षस प्रकट हो गया जिसका नाम था तारकासुर। तारक असुर भयं ते ही का